नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत शर्मा साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर। सर अभी कुछ ही दिन हुए हमने बहुत बड़ी खबर देखी। 12,000 करोड़ रुपए की लागत से नरेंद्र मोदी जी और उनके बेहद कर्मठ कहे जाने वाले इस देश के मंत्री नितिन गडकरी ने इस देश को एक तोहफा सौंपा। बहुत बड़ा तोहफा कहा जा रहा था। नाम दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। कहा यह जा रहा था कि 5-6-7 घंटे की जो दूरी है बस वो 2-2.5 घंटे में आप कवर कर लीजिएगा, लेकिन जो तस्वीर आई वो उसके बिल्कुल उलट है। एक वीडियो है, मैं एक बार दर्शकों को दिखा देता हूं, फिर सवाल पर आता हूं। दिखाइए जरा वीडियो। इतना गंदा रोड हो रहा है कि इस टाइम ये समझ लीजिए कम से कम 4 से 5 गाड़ियां मेरे सामने एक्सीडेंट हो चुकी हैं भाई, यहीं पर ही। गिरते गिरते बची हैं, 2 गाड़ियों के अलॉय व्हील टेढ़े हो चुके हैं। भाई मैं भी आपको अपनी गाड़ी की बताता हूँ कि मेरी गाड़ी के दोनों अलॉय व्हील टेढ़े हो चुके हैं बस के। दोनों स्थितियां चेंज हो रही हैं गाड़ी की। ये देखो भाई, अलॉय व्हील तलक का टेढ़ा हो चुका है इसका। सर ये जो दृश्य है बेहद भयावह दृश्य है, लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं, दावे बहुत बड़े बड़े किए जा रहे हैं। लेकिन जब ये सारी चीजें आती हैं तब एक बार फिर से पूरी तरीके से चुप्पी सब लोग साध चुके हैं। जो नरेंद्र मोदी गाजे बाजे के साथ उद्घाटन कर रहे थे, लगातार पूरी टीम जो है वो देश भर में वीडियो वायरल कराने में लग गई थी, अब वो बिल्कुल सन्नाटा खींचे हुए हैं। किसी के मुंह से एक आवाज नहीं निकल रही है। नितिन गडकरी बिल्कुल जैसे लग रहा है कि उनके होठों पर फेविक्विक डाल के चिपका दिया गया है, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। 12,000 करोड़ रुपए में ये बना है। सर क्या माना जाए, इन सारी चीजों को कैसे देखा जाए? बाकी पेट्रोल और गाड़ियों पर तो हम बाद में आ जाएंगे। राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। ये जो 48 सेकंड की जो वीडियो आपने दिखाई है ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। 12,000 करोड़ रुपए में ये बनाया था और 2.5 महीने भी नहीं हुए। 2.5 महीने के अंदर इसकी ये गत है। तो पहली बारिश में भ्रष्टाचार की जो परतें हैं वो आपके सामने खुल करके सामने आ गई। क्या कहते हैं मोदी और बड़बोले गडकरी, क्या बोलते हैं उनका बात चले तो स्पेस टेक्नोलॉजी तो एक्सप्रेसवे जो है उससे बना था वो, और पहली बार इसने उसको जमीनी हकीकत दिखा दी। स्पेस टेक्नोलॉजी से तो हाईवे बना रहे हैं और 4 बूंद आने से पहले हाईवे की ये गत हो जाती है। मानसून की पहली बारिश के बाद ये जो हाईवे था इसमें बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो गए। ये जो व्यक्ति है जो इसको ब्रीफ कर रहा था, ये कोई साथी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और इनकी गाड़ी के साथ हुआ, इन्होंने तुरंत रोका और वो सारी की सारी वीडियो अपने बाकायदा अलॉय व्हील भी दिखाए, सारी बात दिखाई। प्रधानमंत्री जी ने 14 अप्रैल 2026, आज से 2.5 महीने पहले, बहुत बड़े लेवल पे इसका ब्रांडिंग करते हुए उसका जिस तरीके से उद्घाटन किया था, और अब नुकसान के निर्माण की गुणवत्ता लोगों को किस स्टेज पर लेके जा रही होगी आप कल्पना कर सकते हैं। नहीं बोल रहे, ठीक बात है, कायरता है जो कुछ है, लेकिन जो हकीकत है एक्सप्रेसवे पे टोल की दरें क्या है, और उसके बाद अगर आपको ये क्वालिटी ऑफ रोड मिले ब्रांड न्यू रोड की, तो आप सहज कल्पना कर सकते हैं कि, और उससे सबसे बड़ी बात क्या कि आदमी के जीवन की सुरक्षा। ये जो गड्ढा है इसमें आप छोटी कार और या एसयूवी तो छोड़ दीजिए, अगर बड़ा ट्रक या बस भी होगा तो उसकी क्या गत होगी आप कल्पना कर लीजिए। वो पलटने से बच सकता है क्या? और ये कोई पहली भी घटना नहीं है और आखिरी भी नहीं। लगातार जो भी हाईवेज का उद्घाटन होता है उनका मैं आपको पूरा विवरण भी दूंगा कि मोदी जी की जो बड़ी बड़बोली योजनाएं थी उनकी क्या हालत हुई थी, वो आप सोच लीजिएगा, वो सारा विवरण दूंगा मैं आपको। जो 6 लेन वाला जो ये इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, इसकी हालत जो है आपने देखी। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड के बीच जो यात्रा करने वाले लोग हैं वो गंभीर रूप से चिंतित है कि पता नहीं कहां पे सड़क धंस जाए। वाहन चालकों का क्या कहना है कि तेज रफ्तार से अचानक गहरे खड्डों से टकराने के कारण उनके वाहनों को नुकसान पहुंच रहा है, उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ रही है। अलॉय व्हील मुड़ जाते हैं और टायर फटने का खतरा लगाता रहता है। अगर इस 80-100 की स्पीड पे अगर टायर फट जाए तो गाड़ी का क्या होगा और उसमें बैठी सवारियों का क्या होगा, आप सोच लीजिएगा। ट्रैफिक जो है उसके जो धसे हुए हिस्सों के बारे में नहीं कोई, आपने कोई साइन नहीं देखा कहीं आसपास के, वहीं यहाँ रोड डैमेज है, थोड़ा सा डाइवर्जन कर लीजिए या कुछ भी नहीं। तो इस एक्सप्रेस वे जो है इसमें दावा क्या किया गया था कि 6-7 घंटे का सफर 2.5 घंटे में पूरा करते जाएगा। तो आपने ये देख लिया कि कैसे पूरा होगा। इस रोड पे अगर आप 60 से ऊपर गाड़ी चलाएंगे और ऐसी कोई चीज सामने आ गई तो ब्रेक भी नहीं लगेगा, फिर आप सोचिएगा क्या होगा। तो बेसिकली दावे अपनी जगह हैं,
हकीकत ये आपके सामने है और राजनीतिक टकराव होना निश्चित है, ये मान करके चलिएगा। तमाम पार्टियों के नेता, सारी चीज वो सब इस पर लगातार बातचीत कर रहे हैं, ये लगातार वायरल सोशल मीडिया के अंदर। और श्रीमान नितिन गडकरी जी की प्राथमिकताएं देखिए, अद्भुत है। मैं आपको हमेशा से कहता हूं कि सबसे अगर हाईली ओवररेटेड कोई व्यक्ति है इस कैबिनेट के अंदर, और सबसे मतलब जिसको क्या कहिएगा कि यूजलेस ऑल्सो, उस व्यक्ति की प्रायोरिटीज देखिए। क्वालिटी पर ध्यान देने की बजाय पेट्रोल की जगह 100% इथेनॉल ब्लेंडिंग पर काम कर रहा है आदमी। अरे भाई, तुम हाईवेज के मिनिस्टर हो, पेट्रोल में क्या होना है वो पेट्रोलियम मंत्रालय देख लेगा। आप बताइए गलत कह रहे हो, ठीक कह रहा हूं? हाईवे मिनिस्ट्री का क्या मतलब है कि पेट्रोल कौन सा चलेगा? लगातार इथेनॉल इथेनॉल। और ये मान करके चलिएगा, जो ये घटनाक्रम सामने आ रहा है ना, इससे गडकरी के बुरे दिनों की शुरुआत होने वाली है। ये कोई बहुत लंबा चौड़ा वो रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। उनको जान पूछ करके बदनाम होने दिया जा रहा है। सरकार, आपको पता है ना, पहले भी जो दिल्ली का यूईआर था उसमें 250 करोड़ रुपए पर किलोमीटर की बात आई थी, खूब हो हल्ला होने दिया गया था। और धीरे से फिर वो जो सीएजी की रिपोर्ट बनाई गई थी उसमें धीरे से उन अधिकारियों को ट्रांसफर कर दिया गया था। अब तो गडकरी इथेनॉल वाले मामले में हर घर में वो आदमी नफरत है उसके प्रति कि उसने ये क्या नहीं कर तो दिया क्या, गाड़ियों को। ऊपर क्या से ये सड़कों की गति। निपटाने वाली कहानी चल रही है क्या, कि एक कॉम्पिटिटर और निपटाने की तैयारी में है अमित शाह और नरेंद्र मोदी? नहीं, राम प्रकाश जी, आप एक बात आइए, इस देश के अंदर किसी की हिम्मत है कि मोदी जी ने कोई उद्घाटन किया हो 2.5 महीने पहले और वो प्रोजेक्ट कोलैप्स हो गया हो, जिस तरीके से जो आपने दिखाया वीडियो, और उस खबर को तमाम पोमेरियन जो अखबार हैं वो सारे के सारे चला रहे हैं। सारे वो भेजे हैं मैंने आपको, उनको दिखा दीजिएगा, सारी पिक्चर्स भेजी है, स्क्रीनशॉट मैंने लेकर के। जागरण जैसे जो सरकार के मुखपत्र है या बाकी जो अखबार है, इवन जो अंबानी का चैनल है, वो तो हेडिंग भी गुरु से लगा रहा है। बुरे मतलब एक तरीके से जाइब्स ले रहे हैं। मैं जो आपको बात कह रहा था कि ये जो दिल्ली है, अपना क्या नाम है, देहरादून एक्सप्रेसवे है ना, तो ये पहला है और ना आखिरी है जहां पे उद्घाटन के चंद महीनों के बाद ये स्थिति हुई है। आपको याद होगा बुंदेलखंड का एक्सप्रेसवे प्रधानमंत्री ने 16 जुलाई 2022 को उद्घाटन किया था, याद होगा ना? उद्घाटन के मात्र 5 दिनों के बाद 21 जुलाई 2022 को बारिश के बाद सड़क के कई हिस्सों में गड्ढे बन गए और सड़क पूरी तरह धंस गई। खासतौर पे कहां हुआ था ये? जालौन जिले के छिरिया सलेमपुर औरैया के अजीमपुर इलाके में, याद होगा आपको पूरे का पूरे। कई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुए, व्यापक आलोचना हुई और निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठे। सड़क को केवल रिपेयर करा करके छोड़ दिया गया। ये है आपका विकास। और ये जो सारी की सारी स्थिति, उसके बाद आप गंगा एक्सप्रेसवे पे आइए। गंगा एक्सप्रेसवे अभी 2026 की बात है। प्रधानमंत्री ने 29 अप्रैल 2026 को उद्घाटन किया। क्या है गंगा एक्सप्रेसवे? मेरठ से प्रयागराज, जो लंबाई 594 किलोमीटर, लागत 36,000 करोड़। और उद्घाटन के ठीक 1 महीने के बाद मई 2026 में कुछ हिस्सों में गहरी दरारें और सड़क धंसना शुरू हो गई। व्यापक तौर पर रिपोर्ट हुआ, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में जो है 150 मीटर तक सारे का सारा इफेक्टेड एरिया दिखाया गया। वो चाहे तो मैं आपको सारी वीडियोज भी भेज सकता हूं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अधिकारियों ने इसे मिट्टी के हल्के सेटलमेंट का परिणाम बताया और उसकी रिपेयर करा करके छोड़ दिया गया। गुणवत्ता पर फिर बहस चली। अब दिल्ली अपने देहरादून एक्सप्रेस में ये आपके सामने है। और केवल यहीं तक मत रुकिएगा, अटल सेतु आपको याद होगा, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक याद होगा ना आपको? उद्घाटन के कुछ महीनों बाद दरारों की खबरें चारों तरफ सारी की सारी आई और बाद में सरकार ने क्या क्या पल्ला झाड़ा कि ज्वाइंट्स के कारण ये हुआ है। फैक्ट चेक में ज्वाइंट का नाम बता दिया, जबकि हकीकत क्या थी सारे देश ने देखा। केरल का NH66 याद होगा आपको, कई हिस्सों में उद्घाटन निर्माण के आसपास पूरे का पूरा मल्लपुरम के अंदर केविन कर गया, पूरा धंस गया वो। झारखंड, मध्य प्रदेश, तमाम उन राज्यों के अंदर फ्लाईओवर, रोड ओवर ब्रिज उद्घाटन से 1 से 2 महीने के बीच में लगातार क्षतिग्रस्त हो रहे। NHAI क्या करती है आपको पता है? ठेकेदार को बुलाती है, मरम्मत करते हैं और कारण बता देते हैं कि जमीन दोबारा से धंस गई, आगे से नहीं धंसेगी। ये पूरी की पूरी चीज जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर की तेज गति है, उसके विकास के साथ गुणवत्ता नियंत्रण, उस पर ध्यान ना होने का सबसे बड़ा कारण है। कि केवल फटाफट फटाफट करो, आपको मैंने ठेका दिया, आप आउटसोर्स कीजिए, आप कुछ भी कीजिए, मेरी टाइमलाइन मीट कीजिए, क्योंकि मुझे डंका बजाना है किसी के दरबार में जाकर। ये परिस्थिति पूरी की पूरी आज आपके सामने है। और जो ये गडकरी महोदय हैं, इस तरह के हाईवेज बढ़ा के और E20 का तेल का नाटक करके देश की साख और पूरे देश की ऑटो इंडस्ट्री को बर्बाद करके छोड़ेंगे। ये आप याद रखिएगा मेरी बात। जिस तरीके से ना कोई जो एक्सपेरिमेंट हुए, जो सारे के सारे प्रयोग हुए, ना कोई डेटा सामने लाया गया, कुछ नहीं, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना तानाशाही वाले जो देश होते हैं, उसकी एक क्रम देख लीजिए।
जिस तरीके से नोटबंदी रातों रात लागू कर दी जाती है, लॉकडाउन लागू कर दिया जाता है, और ऑल ऑफ ए सडन विदाउट गिविंग एनी डिटेल्स वो आप E20 लागू कर देते हो। मुझे बता तो दीजिए कारण कि आज तक गडकरी सारे का सारा डेटा सामने रखने के क्या क्या प्रयोग किए गए थे। हमने इस पे एक अलग से भी शो किया था, अगर आपको याद हो दर्शक 3 दिन पहले देख सकते हैं उसको। तो ओवरऑल आज की तारीख में गडकरी पूरे देश का जो मध्यम वर्ग है उसकी डायरेक्ट फायरिंग लाइन के अंदर, और सरकार बिल्कुल चुप्पी साधे हुई है। सबको पता है कि गडकरी के बेटों का नेटवर्थ कहां से कहां पहुंच गया E20 लागू होने के बाद। E2, E5, E10 छोड़िए, सीधा E20, अभी E85, E100। मुझे बताइए सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का क्या काम है पेट्रोल का बारे में बताने का? पेट्रोलियम मंत्री क्या करेगा? कोई पूछने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। तो यही होगा, तो सोच लीजिए क्या होगा। नहीं, लेकिन सर नितिन गडकरी की जहां तक बात है, उनके लिए तो बड़ा प्रचारित ये भी किया गया है इस देश में कि भाई, जैसा आपने भी जिक्र किया कि बहुत ही हाई परफॉर्मेंस वाले मंत्री हैं, क्या गजब के उनके इंटरव्यूज आते हैं। आप देखिए, वो कहते हैं कि देश में किसी भी पार्टी का कोई भी सरकार किसी प्रदेश में हो, मुख्यमंत्री आता है, वहां का PWD मंत्री आता है, मुझसे जो सड़क मांगता है मैंने आज तक वो सारी सड़कें दी हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, जहां कहिए जैसे कहिए, बस आप जनता की भलाई के लिए काम लाइए और मुझसे करा करके ले जाइए, मैंने हमेशा किया है। इस तरीके के दावे उनके सुने जाते हैं। लेकिन जब ये तस्वीरें आती हैं तब क्या इनको माना जाए, वो दावे या ये तस्वीरें? राम प्रकाश जी, ये तो हाथ कंगन को आरसी क्या, ये तो आपके सामने है वीडियोस। और जो हाईवे प्रोजेक्ट मैंने बताए उनमें से बताइए आप किससे सहमत नहीं? गजब का भ्रष्टाचार चल रहा है, हर तरफ गजब का भ्रष्टाचार चल रहा है, चौतरफा लूट मची हुई है। जिसके हथे जो लग गया हजम कर गया, गबन कर गया। और आप और मैं शांति से फास्टैग रिचार्ज कराओ, नहीं करोगे तो दोगुनी लागत दोगे। मुझे इस देश के अंदर 1947 से लेके और 2026 तक आप बिजली के बिल में भी डिफॉल्ट कर देते हैं बहुत कारणों से। तमाम तरह की चीजें, सरकार की जो डायरेक्शंस है वो मानना ना या मानना वो आपका विशेषाधिकार है। सरकार आपके ऊपर फोर्स कर सकती है क्या? जिस तरीके से डबल टोल ये लागू किया गया फास्टैग वाला, इसको आप सामान्य परिस्थिति मानते हैं? अगर आपका बिजली का बिल डिफॉल्ट हो गया तो कितने पैसे लगते हैं? 1%, 2% सरचार्ज लग गया। ये डबल वाला कहां से आया? मतलब सरकार ने गडकरी को खुला हाथ, सरकार को बेसिकली नाम नहीं, और नाम जो है। फास्टैग पर जो भी नियम कानून कहे गए, कोई भी किसी टोल पे लागू नहीं होता है। आप नहीं, कई बार जो है एक पर आधे आधे घंटे तक लाइनों में खड़े रहते हैं। खड़े हैं और खड़े रहिए। और कमाल देखिएगा, 6 लेन है हाईवे के ऊपर, टोल के ऊपर, उनमें से 2 चलती मिलेंगी आपको, 4 बंद मिलेंगी। उनको कोई चेक करने वाला नहीं। इमरजेंसी व्हीकल्स जो पहले बाकायदा वो होता था कि इमरजेंसी वाहन हमेशा बंद मिलेगा, आप किसी हाईवे पर चलिए। हर एक हाईवे के ऊपर आप 1 किलोमीटर भी चलते हैं तो आप ग्रीन सरचार्ज देना पड़ता है। पूरे देश में मुझे एक हाईवे दिखा दीजिए जहां पे ग्रीन बेल्ट मेंटेन की गई है। इसलिए मैं कहता हूं कि गडकरी इज द मोस्ट हाईली ओवररेटेड मिनिस्टर, गुड फॉर नथिंग। उनका कोई भी काम देख लीजिएगा, उसके अंदर यही सब चीजें मिलेंगी, भ्रष्टाचार और ये सारी की सारी ये चीजें। टोल्स भी क्या, भ्रष्टाचार, वसूली, इन्हीं सब के अड्डे बने हैं। हम अक्सर देखते हैं पूरे देश के तमाम टोल्स पर सामान्य चलने वाले लोगों के साथ, राहगीरों के साथ जिस तरीके का व्यवहार होता है, मारपीट होती है। कितनी बार भयंकर मारपीट के दृश्य हमने देखे हैं। नहीं, राम प्रकाश जी, है क्या बेसिकली कि NHAI ने सड़क बनवाई अपने आउटसोर्सिंग से, ठेकेदारों के जरिए। 20 किलोमीटर आपने बनाई, 30 मैंने बनाई, 50 मैंने बनाई। एक तो उसकी क्वालिटी के अंदर कभी भी तारतम्य रहेगा ही नहीं। जो असली ठेकेदार है वो कितनी सड़कें बनाते हैं जरा ऑडिट करा लीजिए, गडकरी की सारी विकास यात्रा खुल के सामने आ जाएगी। 100 किलोमीटर का स्ट्रेच बनना है, 10 ठेकेदार मिलेंगे आपको। ये कहां से आया ये कंसेप्ट? ये भ्रष्टाचार के मूल में ये है जो क्वालिटी है। जो आपने टोल्स की बात की, मैंने आपको बताया अगर 6 लेन है टोल के ऊपर, 2 या 3 मैक्सिमम चलती मिलेगी। ठीक, वहां पर आपका जो 30 सेकंड लगने चाहिए वो 10 मिनट लगेंगे। खड़े रहिए लाइन में। और फिर जैसे ही मान लीजिए फास्टैग में कोई दिक्कत आई, जो इलेक्ट्रॉनिक चीज है, अगले के नेटवर्क में प्रॉब्लम है, कुछ भी है, जिम्मेवार आप हैं, सिर में दर्द आपको होगा। कोई नियम कायदे कानून की किसी को कोई परवाह नहीं है। और तमाम सारे टोल पर तो मैंने ऐसा देखा कि वहां पुलिस वाले खड़े कर रखे हैं। यानी कि कोई ग्राहक अगर विरोध करे तो पुलिस का भय दिखाओ। पुलिस वाले को खड़ा कराने में क्या लगता है आपको पता ही है? थानेदार को क्या करना है, उसके बाद क्या होगा। तो पूरे का पूरा फास्टैग से लेकर के गडकरी ने जितने कारनामे आज तक किए हाईवे पे, मैं तो आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि आपने जितना आप चले हाईवे के ऊपर ग्रीन सरचार्ज दिया दिया ना, और वो सारा ग्रीन बेल्ट जो है कंसेशनर को मेंटेन करना है। इस देश के अंदर अगर एक भी हाईवे दिखा दे मुझे जिसपे ग्रीन हाईवे नाम रख दिया, लेकिन ग्रीन बेल्ट अगर एक पे भी मेंटेन हो तो मुझे बता दीजिए। अगर इन हाईवेज के ऊपर आप केवल ग्रीन बेल्ट लागू कर दे तो अरबों पेड़ लग जाएंगे कि लग जाएंगे? इथानॉल की जरूरत पड़ेगी आपको। कौन जाने
कि इथानॉल मिलाया इसीलिए गया है कि आप पेड़ इसीलिए नहीं लगवाए कि इथानॉल मिलाना है। पूरी दुनिया में कोई एक देश तो दिखाइए जहां ग्राहक को चॉइस ना दी जाए कि कौन सा तेल लेगा। आपको मजबूरी है E20 लेना पड़ेगा। आपकी गाड़ी चाहे 2018 मॉडल है, चाहे 17 मॉडल है, चाहे 25 मॉडल, कोई पूछने नहीं, वाला है ये इस देश जो के अंदर? जो E20 की बात हो रही है सर, E10, E20, अभी 30 की भी शायद बात शुरू हो गई है। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये कहा जाता है कि नहीं नहीं, हम तो अभी जो है वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, अभी तो जांच, इस बात को देखा जा रहा है कि क्या इफेक्ट आता है क्या नहीं। तो ये देश में इतनी बड़ी संख्या में गाड़ियों में आप ये पेट्रोल भर करके जांच करेंगे, जो जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई से वो गाड़ियां खरीदी हैं उन पर क्या बीतेगी? राम प्रकाश जी, किसी वर्कशॉप में चले जाइए, आप किसी मोटर वर्कशॉप, बाइक से लेकर के कार की किसी वर्कशॉप में जाइए और उनसे पूछिए कि फ्यूल पंप्स की क्या स्थिति है आजकल। जब से E20 लागू हुआ है, आम आदमी त्राहिमाम है। यूं नहीं पता, आप छोड़िए कार वार की तो बात छोड़िए, आप काइनेटिक लेके निकल जाइए बाहर, आपको ये नहीं पता कि आप 2 किलोमीटर चल पाएंगे, कार रास्ते में बंद हो जाएगी। कारों की तो बात ही छोड़ दीजिए। पहले हम कितने स्मूथली हर जगह जाया करते, कोई पूछने वाला ही नहीं। क्या स्टडी करोगे आप? आप मुझे एक बात बताइए, एक्सपेरिमेंट लागू करने से पहले होता है या बाद में होता है? जब देश में करोड़ों गाड़ियां बैठ जाएंगी, आम आदमी के अंदर जो गाड़ियों की, जो कंपनियों की जो साख है वो जीरो हो जाएगी, उसके बाद आप वो करेंगे क्या? ये सारे एक्सपेरिमेंट पहले होते हैं बाद में होते हैं? और सरकार की बेशर्मी देखिए, 3 दिन पहले अटॉर्नी जनरल ने, सुप्रीम कोर्ट ने कथित तौर पर कहा कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जैसे ही मीडिया में छपा, जिसका विरोध शुरू हुआ, तो बाकायदा सरकार ने बयान जारी किया कि ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। तो आपको कुछ नहीं करना, जो जवाब दावा दिया था अटॉर्नी जनरल ने वो सार्वजनिक कर दो ना, एक बार स्पष्टीकरण देने की क्या जरूरत है? झूठे तो आप प्रोफेशनल है, 100 साल से आपने इस देश में झूठ बोलने के अलावा कुछ किया ही नहीं। आपने संसद के अंदर खड़े होकर के कहा कि हमारे एक भी जाबाज सैनिक को क्षति नहीं हुई, और फिर अब क्या सामने आया कि 6 सैनिक शहीद हुए। संसद के पटल पर झूठ बोलते हो आप तो। और उसके बाद रक्षा मंत्रालय उस पर भी कुतर गढ़ रहा है कि उनका कोई संदर्भ और था। वो वीडियो निकाल के देख लीजिए, 2.25 मिनट की, सारी दुनिया को पता लग गया क्या था। सरेआम झूठ बोल रहे थे, और कितने बोलोगे, उसमें और झूठ भी, एयरक्राफ्ट गिरने से लेकर के सारे झूठ है। तो ये जितने भी बिठा रखे हैं ना अपने कैबिनेट के अंदर, ये सारे के सारे दिखा रहे हैं कि ये जो एनजीओ थी जिसका जिक्र लाल किले पे किया गया था, उसके जो जितने भी सोकाल्ड स्वयं सेवक हैं जो भी हैं, उनकी असलियत क्या है सच के प्रति, कितने कुपड़ हैं वो। मुझे तो एक बात बताइए ना कि प्रयोग पहले होता है या फैसला पहले होता है? प्रयोग हुआ, आप उसका डेटा सामने रखिए, उसके बाद लोगों से बात कीजिए, लोगों को ऑप्शन दीजिए। अगर आपको 100% पेट्रोल लेना, आप 100% लीजिए, 15% लेना है 15% लीजिए। और डकैती देखिए, 20 रुपए का एथेनॉल 115 के भाव बेचा जा रहा है। जब ईरान का युद्ध चल रहा था इजराइल के साथ, तब $126 था, आज तो $73 है क्रूड जो है एक बैरल का। एक नया पैसा घटाया क्या? तो ये जो डकैती चल रही है राम प्रकाश जी, ये केवल और केवल इसलिए चल रही है कि हम कायर हैं, हम जवाब नहीं मांग रहे। लाल वो क्या नाम इसका, जंतर मंतर पर प्रदर्शन होना है, उससे पहले जो गडकरी की तरफ से जो बयान आते हैं आप देखिएगा उनको। मोदी को भी मार करते हैं वो, जहां तक झूठ बोलने की बात है। कहीं उनकी बात में कोई तथ्य नहीं मिलेगा आपको, कोई फैक्ट्स नहीं मिलेगा, कोई डेटा नहीं मिलेगा, केवल लफाजी मिलेगी। और सवाल तो पूछना वर्जित है। मुझे ये बताइए, जब मैं पैसे पूरे दे रहा हूं सरकार के द्वारा तय रेट के, तो मुझे आपका E20 क्यों खरीदना चाहिए अगर मेरी गाड़ी कंप्लाइंट नहीं है? बता दीजिए मुझे लॉजिक इसका। है कोई देश में पूछने वाला? सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है बैठ के? बैडमिंटन लंदन में, यहां लाके खड़ा कर दिया। ये जो चल रहा है सर, E2, E10, E20, E30 जो भी, क्या इसका कनेक्शन सीधे तौर पर केवल नितिन गडकरी के परिवार के धंधे से, बिजनेस से माना जाए, उनके बेटों के बिजनेस से माना जाए, केवल इसलिए है ये सारी चीजें? अच्छा, और अगर ये इसलिए भी है तो आज नरेंद्र मोदी सहित पूरी भाजपा, पूरी सरकार, पूरी संघ क्या कर रही है? क्या उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है? या फिर ये जो आप कह रहे थे कि नहीं नहीं ये जानबूझ करके होने दिया जा रहा है, तो ये जानबूझ करके होने देना भी आखिर नुकसान तो इसमें फाइनली जो है वो भाजपा का ही है, सरकार का ही है। फिर जानबूझ करके होने देने का क्या मतलब बनता है? राम प्रकाश जी, संघ का ब्लू आइड बॉय है नितिन गडकरी। जब से मोदी की सरकार आई है, आरएसएस के पूरा सारे का सारा साजो सामान कहां से जा रहा है वो सारे देश को पता है। एक बात, मोदी ये चाहते हैं कि जिसको वो ना चाहें वो कैबिनेट में नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद भी ये महोदय लगातार 12 साल से बड़े हुए। ठीक,
आपने कहा कि सरकार का इंप्रेशन तो आपके इन पॉमेरियंस ने थाम रखा है। सरकार तो आज देश में मुंह दिखाने लायक नहीं बची, अगर हकीकत की आप बात करें तो है क्या बेसिकली, जब सारे सिस्टम को कैप्चर कर लिया तो उन्हें लोगों की नाराजगी की तो परवाह है नहीं। आप एसआईआर आप करा चुके हैं, हरियाणा में कैसे जीते थे सबको पता है, महाराष्ट्र में कैसे जीते वो सबको पता है, बिहार में कैसे जीते वो पता है, बंगाल में कैसे जीते वो पता है, आगे चुनाव कैसे होंगे वो भी पता है। डिलिमिटेशन का क्या स्वरूप होने वाला है वो इस मानसून सेशन में आप देख लीजिएगा। आज सारे अखबारों फ्रंट पेज में पता है क्या खबर छपी कि किस तरीके से विपक्ष के विधायकों सांसदों को तोड़ा जाएगा, उसकी बाकायदा लीड स्टोरी छपी हुई। यानी कि इनको कोई शर्म नहीं है कि सरेआम छाती पीट के विपक्षी दलों को तोड़ने का काम कर रहे। तो है क्या कि 2/3 मेजोरिटी का जुगाड़ करते ही डिलिमिटेशन का बिल लाएंगे महिला आरक्षण की आड़ में, और उसके बाद वही होगा जो असम में किया गया, सबको पता है इस बात का। तो जब अगलों को चुनाव हारने का कोई खतरा नहीं है, आपको क्या लगता है मोदी बिना आरएसएस से पूछे बिना ये सारा काम कर सकते हैं? वन नेशन वन इलेक्शन ऐसे आ जाएगा क्या? किस तरीके से गन पॉइंट पे 2/3 मेजोरिटी इंश्योर की जा रही है, सारा देश देख रहा है, नहीं देख रहे? तो आपको क्या लगता है कि संघ से बिना पूछे किया जा रहा है? 100 तो ये साल मामला से हिस्सेदारी का है, हिस्सेदारी का है। राम प्रकाश जी, तो देश के लोग समझ ले, नितिन गडकरी के बेटों की कंपनी का वर्थ आज से 2 साल पहले क्या था और आज वो नेटवर्थ क्या है, ये तो इंटरनेट पे है, निकाल लीजिए, जो साथी देखना चाहे पता लग जाएगा उसको। 2 साल के अंदर नेटवर्थ सैकड़ों हजारों गुना कैसे बढ़ता है जरा पता कर लीजिए, केवल गूगल करना है, 1 सेकंड में पता लग जाएगा। हम क्यों आरोप लगाए, हम तो तथ्य सामने रख रहे हैं। नितिन गडकरी बताए ना कि ये नहीं हुआ, इतना नेटवर्थ नहीं बढ़ा है, इसके पीछे कौन सी शक्ति ये है? तो सर केवल E10, E20, E3, E30 की बात है ना, मैं ओवरऑल पूरे की बात कर रहा हूँ। ये 12,000 करोड़ रुपए में अगर देश को ये एक्सप्रेसवे मिलता है तो क्या इस पर सवाल नहीं खड़ा होता है? और क्या देश के लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि ये 12,000 करोड़ रुपए असल में जो बताया गया, शायद उस पर 1,000-2,000 करोड़ भी खर्च किए गए कि नहीं किए गए, ये बड़ा सवाल क्या नहीं उठता है? और अगर जब इस तरीके से चीजें चल रही हैं तो क्या इसमें मामला हिस्सेदारी का है? सरकार से लेकर के पार्टी तक, पार्टी के मात्र संगठन तक, सब में सबकी हिस्सेदारी है, इसलिए सब में सन्नाटा है। राम प्रकाश जी, कोई आज तक आपने बीजेपी वाला व्यक्ति किसी जनता के सवाल पर बोलते हुए देखा है क्या? बीजेपी बोलती हो, आईटी सेल बोलती हो, मंत्री बोलता हो, आरएसएस बोलता हो, और कमाल देखिएगा, भयंकर तौर पे आकंठ भ्रष्टाचार जो राम मंदिर के अंदर इनके लोगों ने किया, कौन लोग हैं? आरएसएस के विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं। 2 दिन से आपने कुतर्क देखने शुरू किए, सारी शर्मनिरपेक्षता की सीमा लांघते हुए क्या करें कि हिंदुओं का पैसा था, हिंदुओं ने खा लिया। ठीक, कोई ऑडिट नहीं, कुछ नहीं, राम मंदिर के निर्माण से लेकर, और आज इन्होंने एक बड़ी खबर प्लांट कराई है, मैंने भेजा भी स्क्रीनशॉट, जरा दिखाइएगा। जब चंदा चोरी का टैग चिपक गया पूरे का पूरा, तो आज एक मौलाना की फोटो लगा करके स्टोरी चलवाई जा रही है कि राम मंदिर के बाद अब अजमेर शरीफ दरगाह में भी दान चोरी, मौलाना ने खोले राज। यानी कि चोरी सब जगह होती है तो हिंदुओं ने कर ली तो क्या खास बात है, और उसके लिए मौलाना का फोटो लगा दिया, और अंधभक्त मस्त है। तमाम कुतर्की मिल जाएंगे आपको आम जनता के अंदर से कि जो इस बात को ही मानने को, कल तमाम सारे सोशल मीडिया पे वायरल थे सारी की सारी कि पैसे खा लिए तो क्या बात होगी, सभी तो खाते। राम भगवान प्रभु श्री राम की आस्था का सरेआम व्यापार, और उसके बाद मोदी जी का आज तक एक शब्द ना बोलना। 7 जून से लेकर के आज 2 जुलाई है, 25 दिन मोदी जी दुनिया के हर मुद्दे पे बोलते हैं, राम मंदिर पे तो नहीं बोले। राम मंदिर बनवाया भी उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं, मोदी का ऑर्डर, इस तरीके से प्रोपेगेंडा। उसके बाद उसकी आधारशिला वो रखेंगे, शंकराचार्यों के कहने के बाद प्राण प्रतिष्ठा वो करेंगे, उसके अंदर फिल्म स्टार आएंगे, उद्योगपति आएंगे, शंकराचार्य नहीं आएंगे। ठीक, सारा क्रेडिट मोदी का, और चोरी कौन कर लेंगे? और अब तो हालत ये है कि ट्रस्टी आपस में भिड़ गए। जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो ट्रस्टी आपस में आरोपबाजी करने लगे, और उनमें से कुछ लोगों का जो ये पकड़े हैं, जो छुटभइये बेचारे, जिनका कोई मतलब नहीं है बहुत लंबा चौड़ा, इतने छोटे छोटे कर्मचारी, चौकीदार, चपड़ासी और ड्राइवर टाइप, ये आपको क्या लगता है सैकड़ों करोड़ का डकैती कर सकते हैं? अब उनके यहाँ बुलडोजर चला करके वो शांत करने की कोशिश की जा रही है, देखो बुलडोजर चला दिया। अरे वो पैसे कहाँ है वो बताओ, कहाँ गए, किसने खाए? अगर कोई विपक्ष का आदमी 1,000 रुपए खा ले तो ईडी आ जाती है, यहां ईडी क्यों नहीं पहुंची अब तक? ये दिल्ली में 3-3 बिल्डिंगें बनी है आरएसएस की, ये कहां से, गुरुदक्षिणा से बन गई क्या? मोदी जी यही बता दें कि उन्होंने आज तक कितनी गुरुदक्षिणा दी है आरएसएस के अंदर, बताइए ना जरा अपनी जेब से। तो ये सारे चीजें कहीं ना कहीं राम प्रकाश जी जुड़ी हुई है। दिल्ली के अंदर जो केशव कुंज हुआ करता, जो झंडेवाला में, वहां का जाके बिल्डिंग देख लीजिए, जो संस्था रजिस्टर्ड ना हो, जिसके नाम पे कोई बैंक खाता ना हो, जो कोई अपनी चीजें डिटेल ना देती हो,
वो इतने पैसे कहां से लेकर के आए, जरा जवाब दे दीजिए मुझे इस बात को। तो ये क्या आपको लगता नहीं कि इथानॉल और ये टूटती सड़कें और ये सारी चीजें ये कहीं जुड़ती होंगी आपस में? क्या इस देश के लोगों की मति मारी गई हम सबकी, या आप कायरता में यूं ही बैठे रहेंगे बैठ के घर में कि हमारी गाड़ी जो तबाही होती जाए, हम भिड़ के मरते जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता? इस देश में फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान को लेकर के एक बड़ी नाराजगी देखी जा रही है। यूथ सड़कों पर है, लेकिन अभी सरकार जो है उसके कान पर जू नहीं रेंग रहा है। वहीं अब नितिन गडकरी का भी नंबर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से सड़क हादसों में बढ़ोतरी हो रही है, सड़क और उन हादसों की बड़ी वजहें जो है खराब सड़कें, सड़कों की जो व्यवस्थाएं हैं, वो टोल पर अक्सर मारपीट हम देख ही रहे हैं, और लगातार वो जनता की जेब पर भारी पड़ रही है वो यात्रा। और उधर दूसरी तरफ अब ये पेट्रोल में एथेनॉल मिलाए जाने का खेल, और हर रोज अपने बेटों की पूंजी, अपने बेटों की संपत्ति बढ़ाने के लिए एथेनॉल का परसेंटेज बढ़ाते हुए चले जाना, इन सारी चीजों से भी नाराजगी बढ़ रही है। शायद स्थिति धर्मेंद्र प्रधान से भी बदतर नितिन गडकरी की हो सकती है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के साथ पार्टी खड़ी है, संघ खड़ा, लेकिन नितिन गडकरी के साथ नरेंद्र मोदी नहीं खड़े हैं। बाकियों का पता नहीं, स्थिति देखा जाए क्या परिस्थिति आती है देश के सामने। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए।